जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि मैंने न्यूज़ लगाया था कि कल पत्राचाल की बहुत ही बड़ी विजयी हासिल हुई। हालांकि अभी 15 दिन का समय मिला है, लेकिन 12 साल की तपस्या रंग लाई है। पहुंचा हूं दिलीप शिंदे जी के ऑफिस में, जो शाखा 58 के प्रमुख हैं और 12 साल से शाखा प्रमुख और 20 साल से नगर सेवक रह चुके, अब यह विभाग में काम कर रहे हैं। तो इनका भी एक घर है वहां पर पत्राचाल में। आइए कुछ बातें कर लेते हैं कि सर, सबसे पहले तो आपका भी पत्राचाल में घर है, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हमारे चैनल की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कैसा रहा कल का दिन? सर, कल का दिन हमारे शिवसेना और 672 लोगों के जो रहवासी हम लोग के, जो हम लोग साथ में मिलजुल के यहाँ तक आ चुके हैं। करीबन उन लोगों ने शिवसेना का नगर सेवक मुझे 3 टाइम चुन के दिया है, और ख़ास करके हमारे जो 672 लोग हैं, उनकी जो परिस्थिति है वो बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। कल से आपको 3 दिन में जो वहाँ पर उपोषण में बैठा है, उन्होंने सब ने बताया है। आज यहाँ पर उसके पहले भी मोर्चे में मैं मेरी मिसेस नगर सेविका, माजी नगर सेविका प्रमिला शिंदे, इन्होंने बस लेके हम लोग म्हाडा पे मोर्चे में शामिल हो चुके थे। उसके बाद में यहाँ पर जब काम आया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो होने जा रहा है, मेजॉरिटी चाहिए, यहाँ पर संघर्ष करना है। तो उस संघर्ष में मैंने भी मेरी सिग्नेचर दे दिया, क्योंकि संघर्ष करते हैं किस लिए कि ये जो 672 है उनको घर मिलने के लिए। और बड़ी खुशनसीबी है कि कल जब मैं सुना, हमारे यहाँ के गोरेगांव के कुटुंब प्रमुख है, हमारे शिवसेना नेते आदरणीय सुभाष देसाई साहब, उन्होंने उनको बुला के उद्धव जी साहब के पास खड़े किया। उद्धव जी साहब ने उनको बोला कि भाई, हमारे सरकार में आंदोलन मोर्चे निकालने का टाइम क्यों आया और नहीं आना चाहिए। इसलिए आज के जो मुख्यमंत्री है, हमारे तो पक्ष प्रमुख है वो, और मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, आज हमारी गोरेगांव की जनता बहुत खुश है। जहाँ वहाँ चर्चा चालू है कि ऐसे मुख्यमंत्री कोविड में जो काम करके महाराष्ट्र में नवे तर संपूर्ण देश में पहला नंबर का मुख्यमंत्री जो था, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब जी। आज ये जो पत्राचाली की प्रसंग है, उसमें हमने भी पत्राचाली में इतने दिन रह चुके हैं कि वहाँ पर 5 फुट 6 फुट 7 फुट पानी, जब बरसात आती है तो बरसात का मौसम हमको देखने मिलता है, जहाँ ठंडी आती है तो ठंडी का मौसम देखने मिलता है, जहाँ गर्मी आती है तो गर्मी। ये जो जगह है वो मुंबई में सबसे बढ़िया जगह है, और मुंबई में ऐसी परिस्थिति है कि ये जगह म्हाडा की है, और म्हाडा ने या बिल्डर ने मिलके जो भी किया और जो कर रहे हैं उसके खिलाफ में हम लोग थे। आज हमको एक ही चाहिए था कि हमारे बुजुर्ग वहाँ पर रह चुके हैं, उनको देखते देखते घर मिलना चाहिए था। कितने ऐसे फैमिली में से वो आदमी का देहांत हो चुका, होने जा रहा है। मुझे आज उद्धव साहब ने जो बताया, मैं एक शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ, मुझे एक बहुत खुशी हो गई कि हमारे कुटुंब प्रमुख गोरेगांव के, उन्होंने बहुत सारी ध्यान दे के यहाँ पर, करीबन उद्धव साहब जी ने बताया कि जब भी मिलते तभी गोरेगांव का पत्राचाल का विषय होता था। मतलब उनके दिल में तन मन सब वहाँ पर लग चुकी थी। वो कुछ भी करके पत्राचाल नहीं तो गोरेगांव का विकास में सबसे महत्व विकास गोरेगांव में होना जा रहा है। अभी हमारी पत्राचाली रहे, मोतीलाल नगर, सिद्धार्थ नगर, ऐसे अनेक भाग के लिए काम करने का जो काम करते हैं तो सिर्फ वो उद्धव जी साहब ही करते हैं। आज हम लोग को इतना ही बताने जा रहे हैं हम लोग कि
जब से कल से हम लोग को आपके न्यूज़ के माध्यम से मालूमात जब गिरी तो प्रमोद जी थे, मेरे विजय आयरे दोस्त थे, हम लोग को एक ही है कि गोरेगांव का विकास और ये 672 लोगों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अधिकारी क्या बोलते हैं, मोर्चे क्या बोलते हैं, आंदोलन क्या बोलते हैं, बिन बुलाए मेहमान भी आके करके गए, हमको उसका कोई फिक्र नहीं है। हमको एक ही फिक्र है कि 672 लोगों का घर किसी भी तरह उनको मिलना चाहिए, उनकी भाड़े की समस्या है वो भी उनको मिलना चाहिए। और कल हमारे आदरणीय उद्धव जी साहब ने जो उन लोगों को जो गए थे उन लोग को बताया कि नहीं ये टाइम आना नहीं चाहिए था, मैं कुछ भी करके 15 दिन में ये हमारे आने वाले अधिवेशन में लेके मैं बातचीत करके इसका सॉल्व करूँगा। हमको बहुत खुशी हो गई, हम सब उनके आभार मानते हैं क्योंकि आज आप यहाँ पर आए और मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग हैं, रहवासी है वहाँ के, हमारे आजू बाजू के मोतीलाल नगर के सब लोग यहाँ पर आए और बता रहे थे कि कल का उद्धव साहब का जो निर्णय है हमको बहुत पसंद आया। हर चीज़ में जब करुणा होती है तभी भी उद्धव साहब को मालूम गिरा, तब से उद्धव साहब ने जो मुंबई के लिए महाराष्ट्र के लिए वो काम किया है वो कभी कोई भूल नहीं सकता। इतना अच्छा काम यहाँ पर हो चुका है। और पत्राचाली को मैं कम से कम मेरे हिसाब से तो देखने गया तो बहुत से काम उन्होंने किया है और करने जा रहे। 15 दिन की मुलाकात दिया है। हमारे आदरणीय सुभाष देसाई साहब ने जो गोरेगांव के लिए किया है आज वो पत्राचाली के लिए भी करेंगे, करते रहेंगे और कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि अभी बता रहे थे ये तो पक्ष नेता है और शिवसेना नेता है उसके बदौलत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा जो सर्वे रहा है पूरे गोरेगांव में, मैंने जहां भी इस बारे में बात किया या किसी से जानकारी लेने की कोशिश की, उन सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जो आदेश निकाला उन्होंने 15 दिन का जो उन्होंने टाइम मांगा उसकी बहुत ही चर्चा हो रही है और पूरे गोरेगांव में इस समय शिवसेना की जय जयकार हो रही है। उनके साथ साथ जनता में एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है कि हमारे मुख्यमंत्री इस तरह से धड़ाधड़ जो फैसले ले रहे हैं वो फैसले सभी जनता को पसंद आ रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि कुछ दिन में ही नगर सेवक की यहाँ पे इलेक्शन होने वाली है। उस इलेक्शन में यह देखने को मिल रहा है कि हो सकता है एक बार फिर से इतिहास पलटेगा। शिवसेना की पूरी जो 7 से 8 सीटें हैं वो सारी सीटें शिवसेना की बन के आएंगी, क्योंकि लोगों में जो जोश और जो उत्साह पैदा हुआ है वो कभी अब थमने का नाम नहीं लेगा। तो एक ज़माना था कि बाला साहेब ठाकरे की जो बात कही जाती थी उस पर निर्णय हो जाता था, लेकिन अब क्या है, सत्ता बदलती है, दिन बदलता है। अब कुछ प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से 15 दिन का समय लिया है माननीय उद्धव ठाकरे जी ने, नहीं तो शायद ये आज यहाँ पर नारियल टूट जाता। आगे की भी जो खबर होगी पत्राचाल को लेकर या गोरेगांव को लेकर मैं आपको बताता रहूँगा। एक साथी हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी, मुझे दिख रहा है कि आप भी वहाँ पे धरने में दिख रहे थे। मैं भी 3 दिन की नींद और आज रात की नींद कैसी लगी आपको? ऐसा है कि पत्राचाल गए 12 साल से संघर्ष कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ये लोग उपोषण में बैठने वाले हैं। तो शायद गोरेगांव से मैं पहला आदमी हूँ जो मैंने उनसे परमिशन मांगा कि भाई मैं तुम्हारे, मेरा मंडल युवक कल्याण मंडल, ये हम तुम्हारे उपोषण में शामिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे ये चांस दिया। पत्राचाली का मैं हार्दिक अभी आभारी हूँ। और दूसरी बात ऐसा है कि अभी के ये माहौल में, मतलब कोरोना हुआ तो उसमें लोगों को, जैसे अपने आज मुख्यमंत्री है उद्धव साहब, उन्होंने काफ़ी तरह से बहुत ज़ोरदार से काम किया है। और वो देखते हुए मुझे अभी ये पत्राचाल का इतना बड़ा सब्जेक्ट था, आज काफ़ी गवर्नमेंट आई, बहुत जन आए, बहुत गए, उनमें उन्होंने जो 3 दिन में जो डिसीज़न लिया कि मैं पत्राचाल का काम पूरी तरह करूंगा, उससे ये उनके 2 लफ्ज़ सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि आज मेरी उम्र 59 ईयर्स है, उनमें मैंने ऐसे कुछ कम ही मुख्यमंत्री देखे हैं। जैसा एक वसंत दादा पाटिल आते हैं, शरद पवार जी आते हैं, उनमें अभी के लेटेस्ट में मुख्यमंत्री के नाम पे उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र के नंबर 1 के मुख्यमंत्री है। और उन्होंने ऐसी और भी बहुत सारी समस्या है, जो लोगों को घर नहीं मिला है, भाड़ा नहीं मिला है, तो उनको भी इसी तरह की दया दृष्टि वो रखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि अभी बता रहे हैं
तो मैं आपको बता दूं कि नल और बाथरूम के दिन अब गए। अब गोरेगांव में होगा डेवलप, यानी कि अब इमारतें दिखाई देंगी, क्योंकि सुभाष देसाई जी अब इसमें पहल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द पहल के साथ साथ बहुत सारे प्रकल्प है उसे अब अपनी ऊंचाइयों तक लेके आएंगे। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, गोरेगांव वेस्ट से।